करें। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र आचार्य देवव्रत जी। मोदीज मिशन पुस्तक के विमोचन समारोह में उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति सम्मानित प्रोफेसर राम शिंदे जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज की इस पुस्तक के लेखक माननीय श्री ब्रजेश देसाई जी, माननीय सुहेल सेठ जी, श्री कपीस मेहरा जी, श्री विशाद मफतलाल जी और इस नगर के महाराष्ट्र के बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित देवी और सज्जनों, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर लिखित मोदी मिशन पुस्तक पर मेरे से पूर्व हमारे बड़े विद्वान वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सभी चर्चाएं कर दी हैं। अब जो पीछे बचता उसकी बहुत दुर्गति होती है, उनमें आज मैं हूं, लेकिन आप इतने धैर्यवान सज्जन हैं कि मेरे को भी बर्दाश्त करने की कृपा करेंगे। भाई और बहनों, हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में विद्वान लोगों ने एक बात लिखी है, से जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृत कोवा न जायते। अर्थात जिस संसार में हम लोग आए हैं, इसमें ऐसा कौन प्राणी है जो जन्म लेता है और अंत में यहां से विदाई ना लेता हो। जो आता है वो निश्चित जाएगा, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो जन्म लेने और मृत्यु के बीच के काल को मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, लोगों के उपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। मैं समझता हूं इस देश का और हम सब का परम सौभाग्य है आज हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए इन लोगों ने शब्द बोले हो, ऐसा नहीं है। अपितु मोदी जी ने अपने जीवन में जिन आदर्शों की स्थापना की है और किस पृष्ठभूमि से निकल करके की है, इस पर एकांत में बैठकर विचार किया जाए तो यह सामान्य मानव के वश की बात नहीं है। जो परिस्थितियां एक बालक बचपन में परिवार में देखता है, जिन अभावों में जीता है, रास्ते बंद हैं, उसके बाद भी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ये एक महापुरुष के जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है। सामान्य व्यक्ति और महापुरुषों में यही तो अंतर है। सामान्य व्यक्ति कौन है? जो दुनिया के द्वारा बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। और महापुरुष कौन है? जो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता, अपितु नया बनाता है, और नया बनाता ही नहीं, जमाने की गर्दन पकड़ करके उसे उस रास्ते पर चलाने की ताकत रखता है। ऐसा काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में किया है। गीता से आप लोग अनेक जुड़े हुए हैं। गीता में एक श्लोक आता है,
और वहां पर लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जिस समाज में महापुरुषों की समाज को बदलने के लिए जरूरत होती है तो वहां दैवीय व्यवस्था की ओर से ऐसे लोग आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ऐसे लोग ईश्वरीय व्यवस्था से आते हैं जो असंभव को भी संभव करने की ताकत रखते हैं। मोदी जी ने अपने जीवन में जो निर्णय लिए हैं ना, वो सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। आप और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। धारा 370 कश्मीर का ऐसा एक विषय था जो हमारे चुनावों का एक बहुत बढ़िया मुद्दा बन जाता था और हर कोई ये सोचता था कि ये संभव हो ही नहीं सकता, और लोग बोलते थे यदि ऐसा किसी ने हिम्मत की तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतना ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिस पर देश और विदेश सबकी नजरें थी, लेकिन एक झटके में इतना बड़ा निर्णय लेकर और चिड़िया तक ने भी पंख नहीं हिलाए और काम पूरा हो गया। ये एक महापुरुष और बहुत बड़ी इच्छा शक्ति का परिणाम है, बहुत बड़ी विल पावर का परिणाम है। ये छोटा मुद्दा नहीं था। राम जन्मभूमि का जिसका वर्णन आदरणीय देसाई जी ने भी किया है, सैकड़ों वर्षों के इतना बड़ा जटिल विषय और बिना किसी खून खराबे के सम्मान के साथ हो पाया। इसके पीछे भी दैवीय व्यवस्था, एक ऐसे व्यक्ति का जीवन कि जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें केवल परमार्थ है और लोक कल्याण का भाव है। इतने बड़े मुद्दे तभी सहज भाव से सफलतापूर्वक सफल हो पाते हैं। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ऐसा व्यक्ति जिनके इस धरती पर आने पर देश के एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। भाई और बहनों, दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं और ऐसे भी देश जिन्होंने दुनिया पर राज्य किया जहां सूर्य कभी छिपता नहीं था, और अमेरिका जैसा आज शक्तिशाली देश भी है। कितने ही राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन गर्व भारत के लोगों को है कि उन्हीं के द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नंबर 1, दुनिया का सबसे लोकप्रिय, सबसे सम्मानित और ऐसा व्यक्तित्व जो अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ सोचता है। रूस से तेल लेने का एक प्रश्न राष्ट्र हित में है। ट्रंप का स्वरूप दिखाना और उसके खिलाफ छाती तान करके खड़ा हो जाना इस देश के किसान के लिए, यहां की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, भारत के लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। भाई और बहनों, इसी मुंबई में जो हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, उस समय हिम्मत नहीं पड़ी उन आक्रांताओं को जवाब देने की, और अभी उन्हीं के एक व्यक्ति ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन ये मोदी है कि थोड़ा सा भी गुस्ताखी की तो घर में जाकर के मारा और सही सटीक उत्तर दिया। ये एक व्यक्ति की अपना चिंतन और सोच है। आपको वो भी दिन याद होगा, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध,
कितने बेटे हमारे वहां पर फंसे थे युद्ध के बीच में। क्या दुनिया के इतिहास में आपने कोई घटना ऐसी पहले सुनी कि दो दुश्मन देश आपस में भीषण युद्ध कर रहे हों और मेरे देश का प्रधानमंत्री दोनों को फोन करता कि युद्ध रोकिए और मेरे देश के बेटे बेटियों को सम्मान सहित सुरक्षित वापस भेजिए। दोनों देशों ने युद्ध रोका। ये इतिहास की सामान्य घटना नहीं है और ये मेरे और आपके लिए गर्व की बात है। एक जमाना था जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष विदेशों में जाते थे, अखबार में किसी कोने पर सूचना मिलती थी, वो चले भी गए और आ भी गए और वहां जाते थे, उनको हाथ पकड़कर धकेल लेते थे, कोई मतलब नहीं था, बाहर बैठे रहते थे। आज भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता तो दुनिया सुनती है, जहां जाता है तो पूरा राष्ट्र सम्मान में आगे खड़ा रहता है। और जितने भारतवंशी विदेशों में रहते हैं, आप प्रतिष्ठित लोग हैं, आपके बहुत परिचित विदेशों में होंगे, उनसे पूछिए कि आज से 11 वर्ष पहले उनकी क्या हालत थी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको कितना सम्मान विदेशों में मिला है। ये एक व्यक्ति की सोच का परिणाम है, ये व्यक्ति की सोच है। आलोचना तो दुनिया बदलने के लिए जो महापुरुष आए उनकी भी हुई है। राम के समय भी रावण तैयार था, कृष्ण के समय भी कंस अपनी व्यवस्थाएं लिए बैठा था। जो जो लोग इस दुनिया में महापुरुष आए उनकी हिस्ट्री, इतिहास पढ़ें। वो जब काम करते हैं और दुनिया को बदलना चाहते हैं तो ये दुनिया बदलना नहीं चाहती और उसका खूब विरोध होता है। लेकिन गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो काम करते हैं, जो पहचान बनाते हैं, ऐसे लोग पात्र बनते हैं लोगों के निंदा का, चुगली का, विरोध का। यह स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर फूंक तमाशा देखना, वो काम किसी व्यक्ति ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अपनों में अपनापन तो सब देखते हैं, महान वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। ये काम मोदी जी ने किया। उन्होंने अपना घर ही अपना नहीं माना। मैं गुजरात से, वहां का भी 6 साल से गवर्नर का दायित्व है। मैं गांव गांव में जाता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, उनके जीवन की कहानियां मैं लोगों से सुनता हूं। समय नहीं मैं आपको बता पाऊं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक व्यक्ति कैसे लोगों के बीच में खपता है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भाइयों और बहनों, एक दाना जब मिट्टी में डाला जाता है तो हम दुनिया वाले सोचते हैं वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता। अपने आप को मिटाकर अनेक दानों को जन्म देता है। मोदी जी ने एक परिवार छोड़ा, पूरा देश अपना बना लिया। वो परिश्रम करने वाले मजदूर के पैर धोते मिलते हैं और आप जैसे उद्योगपतियों को आगे बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। सीमा पर फौजियों के बीच में जाकर दिवाली मनाते हैं और किसान के खेत में जाकर उसकी चिंता करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, आज समय नहीं है। वर्जी साहब ने जो बुक लिखी है उसमें हर पहलू को बड़ा नजदीकी से आपने छुआ है। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ
समय निकालकर इनकी इस बुक को पढ़ें, लोगों को पढ़ाने की प्रेरणा दें। मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक विचार हैं, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमारी प्रेरणा है, वो इस देश का सम्मान है, वो इस देश की प्रतिष्ठा है, वो युवा पीढ़ी का गौरव है। ऐसे व्यक्तित्व ये ईश्वरीय व्यवस्था से आते हैं। इतना काम आप और मैं जोर लगा करके भी कर नहीं सकते। इतनी मेहनत, 25 साल का राजनीतिक उनका जीवन, पहला छोड़िए 25 साल का राजनीतिक जीवन, इतना लंबा समय। आप और हम, कोई बिजनेस करता, कोई नौकरी करता, कोई अन्य कार्यक्रम करता है, वो भी संडे की प्रतीक्षा करते हैं, उस दिन रेस्ट मिलेगा। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, भाई आज तो घर के लिए जियो। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 25 साल में एक भी छुट्टी अवकाश नहीं लिया, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन देश के लिए ना जिए हों। और भगवान की अपार कृपा ही मैं मानता हूं, इतने दिन में हम सभी कई बार अस्पताल में जा चुके होंगे। ये भी ईश्वर ही कृपा है कि वो पूर्ण स्वस्थ और निरोग उनका जीवन, ये भी एक प्रेरणा है। इसके लिए भी हमारी चिंता करते हैं, भाई 10% तेल घटा लो, चर्बी मोटापे को घटा लो, ताकि स्वस्थ जी करके देश और परिवार समाज को आगे बढ़ा सकें। एक जीवन का पहलू ऐसा नहीं जिसके साथ वो गंभीरता से हमारे साथ ना जुड़े हो। सब वो गिनाई नहीं जा सकती, गिनाए नहीं जा सकते, इतने कार्य। अंत में उनकी एक घटना मैं आपको जरूर सुना देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में कहा, 9 साल का बालक एक रोटी इसलिए कम खाता है कि मेरी मां को कितनी मेहनत, मेरे परिवार के लोगों को मेरे कम से थोड़ा सहायता मिले तो करें। क्या उम्र होती 9 साल की। वडनगर उनका गांव है, मैं उसमें गया, वहां मैंने कहानी सुनी उनकी। जब वो 7वीं क्लास में थे, ये मोदी विजन और आगे बन गया ये मिशन। ये दैवीय व्यवस्था नहीं तो क्या है, घटना मैं सुनाने लगा हूं। संभवतः ये पहली बार आप सुनेंगे। जब वो 7वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पिताजी वहीं के स्टेशन पर चाय बेचते थे। गाड़ी 1-2 आती थी पूरे दिन में। कहा था, बेटे जब रेल इंजन सीटी बजाए तो समझ लेना गाड़ी आई, तू आ जाना, मैं चाय बनाऊंगा और तू बांटना। ये काम बाल्यावस्था में एक बालक ने किया। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के जीवन में 7वीं क्लास की घटना है। वडनगर में शिवरात्रि पर अब भी एक मेला लगता है और उसमें अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग मेले में आते हैं। तो उस मेला जब लगा तो इनके पिता ने, भाई मेले में बच्चा जाएगा, सबके बच्चे वहां कुछ खाएंगे, कुछ खिलौने भी लेंगे। इनको 1 रुपया दिया इनके पिताजी ने, बेटा मेले में जाए तो कुछ खा पी लेना। मोदी जी ने वो रुपया लिया और अपने जो साथी क्लास फेलो थे, जो उनसे अच्छी आर्थिक स्थिति में थे, उनसे पूछा, भाई तुम्हारे माता पिता ने क्या दिया मेले के लिए। इनसे सबको ज्यादा पैसा मिला और इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि देखो ये जितने पैसे आप और मेरे को मिले ना, इनको इकट्ठा करो। क्या करेंगे कि इस मेले में एक चाय का स्टॉल लगाएंगे। और मैं चाय बनानी जानता हूं, मेरे घर में चाय बनाने का सामान भी है। भाई उसका क्या करोगे कि चाय बेच के स्टॉल लगा के इससे जो पैसा बचेगा, इस समय
राजस्थान के एक भाग पर बाढ़ आई हुई है और वो लोग बड़े दुखी और त्रस्त हैं। इस पैसे को बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भेजेंगे और उन्होंने ऐसा किया। अब आप और मुझे ये घटना कितनी प्रेरित करती है। 7वीं क्लास का बच्चा, इतनी दूरगामी सोच, राष्ट्र के लिए इतना भाव, देश के लोगों के लिए इतना भाव, ये सामान्य बालक और व्यक्ति के वश का मुद्दा नहीं है, ये दैवीय शक्ति की ही कृपा का परिणाम होता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं गुजरात के लोगों के बीच में जाकर के मैं सुनता हूं। आज आदरणीय लेखक श्री ब्रजेश देसाई जी ने जो परिश्रम किया, उनके जीवन के पहलुओं को बड़ी बारीकी से समझा और इस पुस्तक में समाहित किया। ये पुस्तक निश्चित रूप से न जाने कितनी युवा पीढ़ी के जीवन के परिवर्तन का कारण बनेगी, प्रेरणा का कारण बनेगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूं। आप सबने मेरी बात को भी सुना, सबका धन्यवाद।